जानें कौन से देशों की इकोनॉमी शराब की बिक्री पर निर्भर करती है। लॉकडाउन 3.0 में केंद्र सरकार ने राज्यों को कारोबार यानी शराब कारोबार शुरू करने की मंजूरी दे दी। तर्क दिया गया कि इससे अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिलेगी। दरअसल ज़्यादातर राज्यों की कमाई का बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। भारत के अलावा कई देशों की अर्थव्यवस्था में शराब की बिक्री का बड़ा अहम योगदान है। भारत में कोविड फैलने की रफ्तार को काबू करने के लिए जब लॉकडाउन 2.0 लागू किया गया तो कहा गया अगर ज़्यादा दिन तक कारोबारी गतिविधियों को बंद रखा गया तो देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इस बीच अगले लॉकडाउन यानी 3.0 की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति भी दे दी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी नहीं दी गई। ज़्यादातर राज्य काफ़ी समय से शराब की बिक्री शुरू करने की मंजूरी देने की मांग कर रहे थे। शराब कारोबार खोलने की घोषणा पर कहा गया कि यह अर्थव्यवस्था को संभालने में अहम रोल निभाएगा। एक साल से शराब की बिक्री के आंकड़ों पर नज़र डालें तो साफ हो जाएगा कि राज्य सरकारें इसके लिए केंद्र पर दबाव क्यों बना रही थी। ज़्यादातर मैक्सिमम स्टेट के राजस्व का 15 से 30% यानी कि 15 to 13% हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। शराब की बिक्री से वित्त वर्ष 2019-20 में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटक ने 20,948 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़, राजस्थान ने 7,800 करोड़ और पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया। दिल्ली ने इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया जो उनके राजस्व का कुल 14% है। उत्तर प्रदेश को कुल राजस्व के करीब 20% हिस्सा शराब की बिक्री से मिलता है। उत्तराखंड में भी शराब की बिक्री से मिलने वाला आबकारी शुल्क कुल राजस्व का 20% होता है। सभी राज्यों की बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई शराब से हुई। ये हाल भारत का ही है। कई देश ऐसे ही हैं जिनकी अर्थव्यवस्था शराब की बिक्री पर ही निर्भर करती है। शराब की खपत के मामले में अभी भी भारत कई देशों से पीछे है। भारत में प्रति व्यक्ति अल्कोहल की खपत यानी शराब की खपत यानी कि एक व्यक्ति जो शराब कंज्यूम करता है वो लगभग 4.6 लीटर सालाना है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में शुद्ध अल्कोहल यानी कि प्योर अल्कोहल में जो खपत है, जो कंजप्शन है, लगातार उसका बढ़ रहा है। मोल्डोवा में सबसे ज़्यादा बल्कि लगभग 17.4 लीटर यानी करीब 178 बोतल वाइन सालाना की खपत प्रति व्यक्ति होती है। यूरोपीय देश बेलारूस में प्रति व्यक्ति शराब का कंजप्शन 17.1 लीटर प्रति वर्ष है यानी करीब 175 बोतल वाइन। लिथुएनिया एक कंट्री है, वहाँ पर एक व्यक्ति 16.2 लीटर शराब एक साल में कंजप्शन कर लेता है। रूस में भी पीने वालों की कमी नहीं है। इस देश में हर व्यक्ति एक साल में औसतन 14.5 लीटर अल्कोहल पी जाता है। लैंसेट के मुताबिक इन देशों में मौसम साल भर ठंडा रहता है यानी कि जहाँ मौसम साल भर ठंडा रहता है वहाँ शराब की खपत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग एक व्यक्ति एक साल में लगभग 763 बोतल बियर पी लेता है। चेक गणराज्य में एक व्यक्ति साल में 14.1 लीटर यानी 1490 पैक वोडका पीता है। वहीं यूक्रेन में एक व्यक्ति 13.9 लीटर पीता है। इसके अलावा 77,000 की आबादी वाला यूरोपीय देश एंडोरा में एक व्यक्ति 13.8 लीटर अल्कोहल एक साल में घटक जाता है। रोमानिया में प्रति व्यक्ति अल्कोहल की खपत 12.9 लीटर है। ऑस्ट्रेलिया शराब की खपत के मामले में 10वें पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति सालाना
अल्कोहल की खपत 12.6 लीटर, यानी फोस्टर्स बियर की 330 मिलीलीटर की 764 बोतलों के बराबर। नेपाल भारत के मुकाबले में अल्कोहल की खपत आधे से भी कम है। खपत से अनुमान लगाना आसान है कि इन देशों में अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा शराब की बिक्री से जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था का एक अभूतपूर्व हिस्सा है। सरकार किसी न किसी बहाने से शराब की बिक्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक तरफ जहां प्रोत्साहन देती है, वहीं दूसरी तरफ जो गैर कानूनी, ये जो आपको मैंने आंकड़ा बताया, ये आंकड़ा सारा लीगल है। जो एक नंबर में शराब ठेकों पर बेची जाती है उसका आंकड़ा है। बिहार, गुजरात और कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर शराब 2 नंबर में यानी कि ब्लैक में बेची जाती है। उसका आंकड़ा अभी तक का मतलब हम उसके आंकड़े पे जाएं तो शायद ये इसका डबल आंकड़ा ये होकर निकले। ये सारी चीज़ें हैं, तो सरकार को चाहिए कि शराब की बिक्री से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस रेवेन्यू को कोई दूसरा ऐसा सोर्स बनाया जाए कि जहाँ से वो रेवेन्यू गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त किया जाए। शराब या इस तरीके के नशीले पदार्थों का जो भी सेवन है या जो भी लाइसेंस है इनको कम किया जाए। लेकिन देखा जाए तो कुछ सालों से सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार पर भी हमने शराब विवाद देखा इतना बड़ा, दिल्ली की सरकार हो चाहे अदर स्टेट की सरकार हो, उन्होंने शराब की बिक्री पर ध्यान दिया है, न कि शराब की बिक्री को कम करके दूसरे सोर्सेज बनाने जहाँ से कि गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो पाए। उन्होंने क्या किया कि शराब के ठेके ज़्यादा खुलवाए और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, लोगों को पीने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, बल्कि इसके कि भी लोगों को ना पी के जो पैसा है टैक्स बढ़ा सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर सकती है जिससे कि भी शराब की बिक्री कम हो और लोग शराब का कम सेवन करें, जो लोगों के हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो सरकार को ये सोचना होगा। अभी हम देखेंगे दिल्ली में को मनीष सिसोदिया जी के घर ईडी और सीबीआई के छापे जो पड़े थे, वो भी उनका जो आबकारी नीति में जो उन्होंने घोटाले किए थे उस नीति के कारण ही सीबीआई और ईडी की जांच हुई थी। भले ही उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उनका हाथ भी उसमें माना जा रहा है। अब जैसे अगर हम देखें कि अभी हाल के कुछ वर्षों में बिहार में शराबबंदी कर दी गई है, लेकिन अगर बिहार में शराबबंदी कर दी गई तो बिहार के जो पड़ोसी स्टेट हैं यानी पड़ोस के जो प्रदेश हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या क्या कहते हैं हरियाणा हो, तो बिहार के लोगों ने क्या किया कि बंगाल और हरियाणा में उतनी शराब की खपत बढ़ गई, कंजप्शन ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बिहार के लोग क्या करते भाई हरियाणा या बंगाल से ला के शराब पीना या अल्कोहल को कंज्यूम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो भाई तुम चाहे शराब के ठेके बंद करो चाहे कुछ करो, लेकिन जो पीने वाला आदमी उसकी मतलब गिनती में कहीं कमी नहीं आई है। बिहार में आज भी वही व्यक्ति, उतने ही व्यक्ति अगर हम काउंटिंग देखें तो उतने ही व्यक्ति रोज़ शराब पीते हैं। ठीक है, इसमें जो देसी या जो नकली शराब लोग घर में को बनाते हैं उससे कई बार हम लोग देखते हैं भी न्यूज़ रिपोर्ट में ऐसा आता है कि भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। तो गवर्नमेंट को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ये मेरा अपना परसेप्शन है कि गवर्नमेंट को शराब के ठेकों को बढ़ाने के बजाय शराब के ठेके घटा के और एक इनकम का सोर्स देखना चाहिए। वो जीएसटी में बढ़ोतरी के तौर पर हो सकता है, वैट में बढ़ोतरी के तौर पर हो सकता है, जो ऑटोमेटिकली बढ़ भी रही है। तो बाकायदा इसके कि भी आप शराब के ठेके ज़्यादा खोलो। मेरी आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट से एक अपील है कि भाई गवर्नमेंट इस और ध्यान दे और शराब के जो भी ठेके हैं उनको कम करे और कोई इनकम का दूसरा सोर्स देखे, जिससे लोगों में एक जागरूकता भी फैलेगी। और भी जब जो चीज़ नहीं मिलेगी तो लोग उसका कंजप्शन कहाँ से करेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ भी देखो, जो शराब का से जो हमको रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू 3rd नंबर का, यानी कि जो हमारी जीडीपी है वो जीडीपी में 3rd नंबर का जो रेवेन्यू आता है वो हमें शराब से आता है, यानी कि अल्कोहल कंजप्शन से आता है। उसमें जो पहले नंबर पर जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है या जो उनका रेवेन्यू या जो उनको आमदनी होती है, उसका जो फर्स्ट नंबर पर सोर्स है वह है जीएसटी। जीएसटी से जो रेवेन्यू आता है वो सबसे पहली इनकम गवर्नमेंट की, जिससे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कमाती है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पर को वैट, यानी कि जो पेट्रोल डीजल वगैरह में जो वैट लगता है उस वैट से एक अच्छा खासा इनकम सोर्स जनरेट होता है। 3rd नंबर में को शराब है, जिससे यानी कि अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे हम आबकारी इसको बोला जाता है। और जो है आबकारी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू भी एक अच्छा खासा रोल निभाता है जीडीपी में। इसके साथ ही जो अभी हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपको गुटखा, तंबाकू और सिगरेट इनके रेवेन्यू के बारे में भी हमने बात नहीं की है। तो फिर अगले वीडियो में को क्या करेंगे हम कि उनके वीडियो के बारे में को
उनके जो बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू इनका जो कंजप्शन होता है, इनके कंजप्शन के बारे में को भी हम आगे के वीडियो में को देखेंगे। हो सकता है मैं नेक्स्ट पार्ट सिगरेट या फिर बीड़ी के कंजप्शन के बारे में बनाऊँ, उसके बाद जो अगला पार्ट्स बनाऊँ वो गुटखा तंबाकू का जो सेवन करते हैं तो उसके बारे में को बनाऊँ। शराब से बहुत से नुकसान भी होते हैं, जैसे कि भाई हमारा लीवर डैमेज हो सकता है और कई कैंसर जैसी बीमारियाँ जो आजकल फैल रही हैं तो वो सारी भी हो सकती हैं। तो अभी गवर्नमेंट देखते हैं भाई, इस और में गवर्नमेंट का प्रयास तो हमें कुछ लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।